करेंगे मदारजे मर्ज के मुताबिक मदारजे अदविया। तो ये बहुत ही अहम लेक्चर है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा, जरूर सुनिएगा। और सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि कानून तिब के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हाज़रीन और नाज़रीन, आज हम लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 5 की बात करेंगे, सबक नंबर 5 की बात करेंगे। 6 नब्ज़ें, 6 अस्बाक, 6 नब्ज़ें कुल अमराज के तहत हमारा जो 5वां सबक है वो है मदारजे मर्ज के मुताबिक मदारजे अदविया। तो ये इलाज मुआलजे का बहुत ही अहम सबक है, बहुत ही अहम लेक्चर है। बड़ी तवज्जो से दिलजमी के साथ सुनना। इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में आपके सामने पेश करूंगा। एक बात तो जहन में रख लें कि दुनिया का कोई भी नुस्खा हर मरीज पे, हर मर्ज में काम नहीं करता, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों ना हो। जब तक मदारजे मर्ज के मुताबिक और मजाज के मुताबिक उसका इलाज ना किया जाए, फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले जब लज्जत के मकाम पे नब्ज होगी तो उसको हम मुहर्रक दवाई देंगे। जब हबस के मकाम पर नब्ज होगी तो उसको हम शदीद दवाई देंगे। और जब कब्ज के मकाम पर होगी तो उसके लिए मुलय्यन, और जब सोजश के मकाम पर होगी तो उसके लिए मुसहल। ये तिब्बे यूनानी में भी दर्जा अव्वल, दर्जा दोम, दर्जा सोम और दर्जा चहारम की अद्वियात मौजूद हैं। कानून मुफरदा में मुहर्रक है, शदीद है, मुलय्यन है, मुसहल है, इसके आगे दवाई कोई नहीं। या फिर समियात हैं, जहर हैं, और या फिर मकवियात हैं। तो जब किसी भी नब्ज में उसकी ठोकर जो है वो तेज होगी तो ये मकामे लज्जत और हबस पे होगी, ये तहरीक की इलामत होगी। इसकी एक इब्तदा है, एक इंतहा है। और जब लज्जत के मकाम पर होगी तो ये भी कवीपन में होगी, हबस में होगी तो ये भी कवीपन में होगी। ये दो नब्जें कवीपन की हैं और यहां सिर्फ तहरीक का नुकसान हो रहा है। लज्जत के मकाम पे जिस सिस्टम की नब्ज है, चाहे वो कल्बो उजलात का सिस्टम है, चाहे वो जिगरो गुद्दत का सिस्टम है, चाहे वो दमागो असाब का सिस्टम है, जिस सिस्टम की खराबी होगी उसी सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। अगर नब्ज की ठोकर मजबूत है, उसमें कवीपन है, उसमें
में जान है तो ये लज्जत और हबस के मकाम पर है, और उस सिस्टम में पहले अकड़ाव और फिर दर्द शुरू हो गई। वो पूरे जिस्म में कहीं भी हो सकती है। आपने जब नब्ज पे उंगलियां रखनी है तो आपको पता होना चाहिए इसकी उम्र की सेहत वाली नब्ज कौन सी है, और अब ये नब्ज बिगड़ गई है और इसकी पोजीशन कौन सी है। तो सबसे पहले जब आपने ठोकर की मजबूती देखी तो अकड़ाव और दर्द हुआ, उसी सिस्टम में ये तहरीक की अलामात बता रहा हूं। और 6 दर्जे हैं, 6 मदारज हैं, लज्जत, हबस, सोजश, वरम, लज्जत, हबस, कबज, सोजश, वरम और ज़ौफ। ये तहरीक के जो हैं ये दर्जे हैं। लेकिन जो ही नब्ज में तेजीपन आ गई, तहरीक की अलामात अपनी जगह बरकरार, और साथ तस्कीन का नुकसान होना शुरू हो गया। तो तस्कीन कहां है? हजरत दोस्त मोहम्मद सब्र मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 2 जगह तहरीक है, 2 जगह तस्कीन है और 2 जगह तहलील है। अब तस्कीन में चूंकि 2 सिस्टम है, 2 कल्बो उजलात के हैं, 2 जुगरो गुद्दत के हैं, 2 दमागो असाब के हैं। ये 6 सिस्टम है। इन्हीं किसी ना किसी सिस्टम में जब तहरीक बढ़ेगी, नब्ज में उसकी ठोकर में मजबूती होगी, तो आपने अगली सिस्टम का यानी तस्कीन वाले मकाम का, चाहे किसी भी दर्जे में नब्ज है, आपने जो दवाई देनी है वो मकाम तस्कीन को देनी है, देनी दर्जे के मुताबिक है। फर्ज करें एक नौजवान आदमी की सेहत की नब्ज 3 नंबर है, वो 4 नंबर हो गई है, यानी उजलाती हुद्दी से खुश्क गर्म से गर्म खुश्क नब्ज हो गई है, आगे चली गई है, तो नतीजा ये हुआ कि उसकी गर्मी भी बढ़ गई और उसकी खुश्की भी बढ़ गई। अभी जो गर्मी बढ़ी हुई है आपने उसको भी कम करना है, जो खुश्की इस हद से ज्यादा हो गई है उसको भी आपने कम करना है। अगर ठोकर जो है वो मजबूत है, बिगड़कर 4 नंबर नब्ज होगी, तो आपने 5 नंबर का मुहर्रक और शदीद दे देना है। बस, और कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है। उसको जो खुराक देनी है वो आप 5 के साथ 6 जो है वो मिला सकते हैं, लेकिन अगर 6 ना भी मिलाएं तो 5 ही उसके लिए काफी है। अब नब्ज थोड़ी सी आगे चली गई, मकामे कबस और मकामे सोदश तक पहुंच गई, तो उसमें तेजी आ गई। अब उसकी भी एक इब्तदा है, एक इंतहा है। 2 दर्जे, वैसे तो 6 दर्जे हैं, सहूलत के लिए 3 कर दिए। तो वहां आपने क्या करना है, वो तहरीक के मकाम में कब्ज बन गई, सोजश पैदा होने लगी, लेकिन साथ तस्कीन का नुकसान होना शुरू हो गया। तस्कीन वाले मकाम पर पहले
वो फूल गया और फिर वो रिसना शुरू हो गया। यानी फूल जाने के बाद चूंकि उसमें गैर फितरी रतूबत, चूंकि 4 नंबर बन गई, तो 4 नंबर की जो रतूबत है वो नुचड़कर 5 नंबर में जमा हो गई। अब आपने क्या करना है, चूंकि नबज में तेजी है तो 5 नंबर का मुलय्यन और मुसहल इस्तेमाल करना है, और उससे आगे वाली जो तहरीक है यानी 6 नंबर है उसका आप इसके साथ मुहर्रक और शदीद दवाई मिला सकते हैं, मुलय्यन भी मिला सकते हैं, लेकिन मुहर्रक और शदीद से ही काम बन जाएगा। यानी 4 नंबर तहरीक बन गई बिगड़कर, तो 5 मुलय्यन या 5 मुसहल और 6 शदीद दे दें, यह काफी है उसके लिए। अब नबज और आगे चली गई, उसमें ज़ौफ पैदा हो गया, नबज में कमजोरी पैदा हो गई, तो तहरीक वाला जो मकाम है उसमें वरम हो गया, ज़ौफ हो गया। तहरीक के सबब पहले तस्कीन पैदा हुई, फिर तस्कीन के सबब तहलील पैदा हो गई, और तहलील वाला मकाम जो है वो लटक जाता है, बेजान हो जाता है। पहले उसमें खदरपन पैदा हुआ और फिर वो लटक गया, यानी फालज हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि जो मवाद वहां जमा हुआ है तस्कीन वाले मकाम पर, उसका इखराज भी करना है, और उसके आगे जो दवाई बनती है वो मकवी और अक्सीर, यानी अक्सीर और मकवी। तो अक्सीर जो है ये मजबूरी की हालत में देनी चाहिए, और इंतहाई थोड़ी मकदार में और थोड़े वक्त के लिए, कि उसकी नब्ज को थोड़ी सी तकवीयत मिल जाए, फिर मकवियात देकर उसका इलाज किया जाए। तो अब नब्ज में चूंकि ज़ौफ आ गया, तो अब आपने 6 नंबर मकवियात जो है उसका इस्तेमाल कराना है। तो ये दर्जे हैं: लज्जत, हबस, कबज, सोदश, फरम, ज़ौफ, अरूदर, मुहर्रक, शदीद, मुलय्यन, मुसहल, अक्सीर और मुकवी। जब तक आप मद्दारजे मर्ज को समझकर दवाई नहीं देंगे, आप कभी भी मर्ज पर काबू नहीं पा सकते। और 2 तहरीक छोड़कर दवाई देना यह गैर कानूनी है, गैर फितरी अमल है। बाज़ औक़ात वक्ती तौर पर मरीज सुकून महसूस करता है, लेकिन उसके बाद बीमारी जो है वो पहले से ज्यादा उभर कर आएगी। क्यों? कि आपने जहां वो मवाद जमा हुआ था उसका इखराज नहीं किया। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।